Hello everyone, this is Ankita Awasthi. Welcome to my channel Ankita's Vision. So finally CUET PG का ऑलमोस्ट जो आपको चाहिए था वो सारा सब कुछ आ चुका है। चाहे वो हम प्रोविजनल आंसर की बात करें, चाहे वो फाइनल आंसर की बात करें, चाहे वो हम अपने रिजल्ट की बात करें, सब कुछ आपको क्लियर हो गया है कि कैसे क्या आपका यहाँ पर आना है और क्या क्या आपका स्कोर है। आप सभी को पता ही चल गया होगा, आराम से मिला लिया होगा और सब कुछ देख लिया होगा। सो अब क्या करें, सबसे मेन मुद्दा इस कि अब क्या करें, अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो कम मार्क्स रह गए हैं ना। बहुत सारे बच्चों के तो बहुत अच्छे मार्क्स हो गए, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कई सारे में कम मार्क्स रह गए हैं। अब वो बैठे हुए हैं सोच में कि भाई हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमें तो नहीं समझ आ रहा है। तो सबसे पहली बात हम बोले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी जगह पे आ गए हो, और अगर नहीं देख रहे हो तो आप उन तक पहुंचा देना, शेयर कर देना। आप बस एक बार मेरा लाइव सेशन का जो लिस्ट है वो एक बार ओपन करके देख लेना। मैं लाइव तक आती हूँ और सारे बच्चों के चैट पढ़ के उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हर एक यूनिवर्सिटी में लिख के बैठती हूँ। अभी मैं देख भी उधर ही रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक बनाया है सब कुछ। अब मैं आपको इस वीडियो में वो सारा सब कुछ बताने वाली हूँ जो चीज़ आप सुनना चाहते हो। मतलब कि बहुत सारे बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए होंगे, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी भी चाहिए और ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्योंकि पीजी ऐसा चीज़ होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ ऐसा करना होता है जिसके बाद आपका प्रॉपर फ्यूचर सिक्योर हो जाए, है ना। तो मैं आपको ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ कुछ बताऊंगी जिसमें आपका कुछ ना कुछ तो स्कोप रहे। लेकिन अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो देखो, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि बहुत ही कम मार्क्स पे आपको चीज़ों को प्लेसमेंट में वो कर सकती है, प्लेसमेंट दिला सकती है और आपको वहाँ से भी नौकरी दिला सकती है, उतना नहीं कह पाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर आपके कम मार्क्स हैं, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बताऊंगी जहां पर आपको उतने मार्क्स में एडमिशन मिल जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होंगी, पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चों ने कमेंट किया कि मैम इतने बन रहे हैं, मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो सभी लोग कमेंट करते रहो, आपका लेट नहीं होगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगी, बस आपको कमेंट करते रहना है, क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। तो सब लोग टेंशन मत लो, हम आपको एक अच्छी चीज़ें बताएंगे। बहुत अच्छी जगह पे आए हो। सबसे पहले देखो, इसमें कुछ भी मेरा फायदा नहीं होने वाला है, आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होता है ना, वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये ऐसा आपका क्रूशियल टाइम शुरू हो रहा है जिस टाइम पर आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। इतना हाई फाई स्क्रीन वगैरह तो नहीं है मेरी, नॉर्मल यूट्यूबर हूँ और नॉर्मल एजुकेटर हूँ, बट हाँ इतना पता है कि मैं जितना जो भी बताती हूँ प्रीवियस रिकॉर्ड और उसके पहले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे जगह पे लोग पढ़ रहे हैं और बच्चे आज भी मेरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनको मैंने सीनियर से भी मिलवाया है, उनको प्रोफेसर से भी मिलवाया है, तो सारा सब कुछ ऐसा हुआ है। सो अभी मैं अपनी सफाई ना देते हुए आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने CUET में पार्टिसिपेट किया था, और उन यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉपर मैं रेटिंग बताऊंगी, रिव्यू भी दूंगी, कैसे क्या यूनिवर्सिटी है, किस मामले में यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस मामले में नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर बेसिकली साइंस का जो हमारा सेक्टर है वो इतना खास नहीं है, लेकिन जो भी हमारे आर्ट वाले सेक्टर हैं या MA वगैरह वाले सेक्टर हैं वो सही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है, और असम यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है। अगर आपको दूर जाना है तो आराम से असम यूनिवर्सिटी जा सकते हो। अगर आप उधर के तो बहुत अच्छी बात है। मैं लखनऊ और इधर आसपास के यूपी के बच्चों को बता रही हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको ऐसा होता है कि BHU, DU, JNU, इलाहाबाद, इन सब में अगर एडमिशन नहीं मिलता है, प्लस LU में भी अगर एडमिशन नहीं मिलता, तब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आ सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल भी मिलता है, प्लस आपको बस ये डिपेंड करता है, आप पे पढ़ाई डिपेंड करती है। कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें खत्म कराई जाती हैं, और कहीं कहीं पे तो कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि रिसर्च वर्क ठीक चलता है। लेकिन अगर हम रिसर्च वर्क की बात करें, अगर आप PhD वगैरह के लिए सोच रहे हो, तो इतना मैं मतलब सजेस्ट नहीं करती हूँ पर्सनली, ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बस ये चीज़ है, वरना मैं यहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि लखनऊ में है। दिल्ली वाला इससे लाख गुना अच्छा है लखनऊ वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU इन सब में ना मिले
तब आप इधर आना, मतलब LU में भी ना मिले तब इधर आना, ठीक। BHU तो सबको पता है कि भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इनसे जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी काफ़ी सारे अच्छे हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, इतना कोई खास नहीं है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश की है वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो संस्कृत यूनिवर्सिटी देख सकते हो, ट्राइबल यूनिवर्सिटी देख सकते हो। प्लस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश की, दोनों ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपके मार्क्स कम है आराम से इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है और हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले अगर हम हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश को रखें तो हिमाचल प्रदेश पहले, सेकेंड नंबर पे गुजरात और हरियाणा दोनों को इक्वल पे रखेंगे। दोनों एक अच्छी यूनिवर्सिटी नंबर पे आती है बेसिकली अगर हम बात करें। सो ये पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये पार्टिसिपेट कर रही है आपके जो CUET है उसमें। सो बेसिकली हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपकी मीडियम नॉर्मल मार्क्स हैं, अगर आप उधर के हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ पे पढ़ सकते हो क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट अच्छी होती है। फिर आता है जम्मू की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन बच्चों मिल जाता है आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जम्मू बहुत रेयरेस्ट बच्चे जा पाते हैं, उधर के ही ज्यादातर बच्चे जम्मू में रहते हैं। फिर हम बात करते हो यहाँ पे कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है। अगर हम झारखंड की बात करें तो देखो झारखंड में बहुत अच्छे से एडमिशन हो जाता है। ज्यादातर पिछले साल तो मैंने देखा है कि मतलब 56 मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ है, खुद मैंने कराया है इसलिए मैं बता रही हूँ। झारखंड ले लो, कर्नाटका ले लो, केरल ले लो, झारखंड, कर्नाटका, केरला, हाँ ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है और यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं, ठीक है। ओडिशा, ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मतलब लोग ज्यादा जा नहीं पाते हैं, इस वजह से वहां की कट ऑफ कम जाती है, बस इतनी सी चीजें हैं। ओडिशा की भी सही है, ओडिशा अच्छा है, ओडिशा अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें थोड़ा सा मतलब मॉडरेट आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। मार्क्स आप अपने एक बार कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर उसके अकॉर्डिंग काम कर लूंगी। प्लस मैं कुछ टाइम बाद से अपना लाइव सेशन भी शुरू करने वाली हूँ, उसमें मैं आपकी हर एक बच्चे की प्रॉपर जो भी शिकायतें, जो भी क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें रहने वाली हैं हम सब कुछ बता देंगे। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी आती है, उसमें केमिस्ट्री में अगर लेना चाह रहे हो तो केमिस्ट्री में नॉर्मल कट ऑफ जाती है लास्ट तक का, आपको बहुत कम मार्क्स तक। देखो आपको एक चीज़ हम यहाँ पे बोल देना चाह रहे हैं, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब लिस्ट निकलती हैं तो धीरे धीरे धक 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 होना शुरू होता है, फिर लास्ट तक मतलब हमें पता नहीं चलता कि इतना देर हो जाता है। और देर तक भी ऐसी लास्ट तक यूनिवर्सिटी 2.1, 2.2, 2.3 करके भी ऐसी लिस्ट निकलती हैं जो मतलब ऐसा होता है कि लास्ट तक भी लिस्ट निकलती रहती है। तो उन तक का आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन मिलता है, लेकिन आप सीट देख करके ही यहाँ पर ध्यान देना। आप अगर सीट यहाँ पर 71 है तो 71 में देख लेना कि पहले लिस्ट में कितने बच्चे आए हैं, दूसरी लिस्ट में कितने तक आ सकते हैं, तीसरी लिस्ट में कितने, ये करके ही आप आगे बढ़ना। हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट सारी अच्छी हैं, लेकिन क्या करना है, सीट वगैरह का क्या है, इन सबको देख करके ही आप लास्ट तक इंतजार करना। और एक यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं रहना है, कई सारी यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटीज का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा मैं आपको तुरंत फटाक से बता दूंगी कि किसी यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। फिर आती है राजस्थान की, राजस्थान बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और वहाँ पे मॉडरेट आपको मीडियम लेवल के नंबर लाने होते हैं। जैसे हमने मान लिया कि अगर आपके 300 में आपका काउंट कर रहे हो तो 300 में आपको 175, 170 तक का अगर 100 ऐसे करके मार्क्स होंगे तो आपके राजस्थान में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर हम साउथ बिहार की बात करते हैं, साउथ बिहार में लोएस्ट मार्क्स तक भी ऐसा होता है कि कभी कभार लोएस्ट मार्क्स तक भी चला जाता है, लेकिन आप बिल्कुल लोएस्ट मार्क्स का बिल्कुल वो मत करना, मीडियम हो, मॉडरेट हो, आराम से यहाँ आ सकते हो। तमिलनाडु में आप लोएस्ट मार्क्स में जा सकते हो। हरि सिंह गौर में आप बिल्कुल अगर लोएस्ट मार्क्स की पूछ रहे हो तो गुरु घासीदास, हरि सिंह गौर और तमिलनाडु और ये केरला जो मैंने ऊपर बताई थी वो सब कम मार्क्स की यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज, आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप पूछ रहे हो कि हरि सिंह और गुरु घासीदास में कौन सी अच्छी है तो गुरु घासीदास पहले है, फिर उसके बाद हरि सिंह आ जाती है। हरि सिंह में बहुत कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है, कई सारे बच्चों को ये लास्ट तक भी बुलाते हैं। अगर आपका कहीं ना हो, पूरा साल नहीं खराब करना है, तब आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर HNBGU अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, मॉडरेट नंबर पे आपको ये HNBGU मिलती है, मतलब कि हेमवती नंदन बहुगुणा ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम मार्क्स में एडमिशन मिलता है। जामिया मिलिया इस्लामिया अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम मार्क्स में एडमिशन नहीं मिलता है। JNU अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत कम मार्क्स में एडमिशन नहीं मिलता है, 300 में 290, 299 मार्क्स लेके आओगे तब आपको मिलती है। वो डिपेंड करता है कैटेगरी पे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है और अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है।
MGHV ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहते हो तो आराम से यहाँ पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो कम मार्क्स पे। फिर हम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मार्क्स कम होंगे तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। मणिपुर में भी आपके कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाते हैं, और मौलाना आजाद में भी आपके कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाते हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी में भी आपके कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाते हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी में भी आपके कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाते हैं। फिर आती है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि प्रीवियसली आपका राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ के नाम से जानी जाती थी, तो इसमें भी आपको कम मार्क्स में एडमिशन मिलेगा। फिर आता है NEHU, नेहरू यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स में एडमिशन मिलता है। लेकिन बच्चों, आपको एक चीज यहाँ पर स्टॉप करके बताना चाहूंगी कि आप लोग अगर प्लीज ऐसा सोच रहे हो कि आप यहाँ एडमिशन ले लो फिर रिफंड आ जाएगा, तो बच्चों किसी भी यूनिवर्सिटी में रिफंड से रिलेटेड आप बिल्कुल भी उम्मीद उतना मत करना। आता है लेकिन झेल जाओगे तब आपको आपका रिफंड मिलेगा। हो सकता है कि आप सेकेंड ईयर खत्म कर दो, कहीं का पीजी कहीं एडमिशन ले करके सेकेंड सेमेस्टर खत्म कर दो, तब भी पता चलता ना आए, आपका पीजी खत्म हो गया पता चला, तब भी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं। ये हमें अभी नहीं आया ना, तब मुझे एक बच्चे का याद आ गया, यहाँ से रिफंड नहीं आया था। ठीक है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ पे मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ पे मार्क्स मॉडरेट ले आओगे तो चल जाएगा। फिर समाका और ये सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही कम मार्क्स में मिल जाता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी बहुत कम मार्क्स में। सिक्किम यूनिवर्सिटी में भी बहुत कम मार्क्स में मिल जाता है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, इनमें भी तेजपुर यूनिवर्सिटी में इतना कम मार्क्स में एडमिशन नहीं मिलता है, इसमें थोड़ा सा आपको हाई मार्क्स लाने पड़ते हैं, अच्छे खासे मार्क्स की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको उस लैंग्वेज में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो मिल जाएगा। त्रिपुरा में कम मिल जाता है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतने कम में एडमिशन नहीं होता है। फिर आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर आती है हैदराबाद, फिर आती है विश्व भारती। ये यूनिवर्सिटीज सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज, ये 48 यूनिवर्सिटीज जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बच्चों, हम आपको इतना बता देना चाह रहे हैं कि ये और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हम आपको इतना बता रहे हैं कि कुछ कुछ ये यूनिवर्सिटीज जो है ना, ये यूनिवर्सिटीज आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको प्रॉपर तरह से कम मार्क्स, हाई मार्क्स और मॉडरेट मार्क्स में एडमिशन देती हैं। तो मैं आपको बस इतना कहूंगी कि बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको प्रॉपर तरह से सब कुछ बताऊंगी। बस आपको यहाँ पर ना टाइम टू टाइम बने रहना है, क्योंकि जब भी मैं कुछ अपलोड करती हूँ उसके बाद अगर आपने काफ़ी लेट कर दिया तब इशू हो सकता है। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कुछ 53 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं 42 हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर 15 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 80 हैं। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज, अरुण जेटली नेशनल यूनिवर्सिटी भी है, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ, और लखनऊ में 2 जगह है, अमेठी और ये यहाँ पर रायबरेली रोड पे। फिर हमारा दिल्ली का भी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कश्मीर है, कर्नाटका है, केरला है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, साउथ बिहार है, तमिलनाडु है। ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ये सारी है जो मैंने बताया। फिर आपका है फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, मेडिकल के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जानी मानी जाती है। फिर हरिसिंह गौर आ जाती है, गति शक्ति विश्वविद्यालय है, फिर गुरु घासीदास है। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी जो है कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पे मैरीटाइम यूनिवर्सिटी भी इस बार शामिल हुई है जो कि तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो। थोड़ा कम मार्क्स में एडमिशन कभी कभार मिल जाता है यहाँ पर। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो आपको कई सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकती हैं, बस अब वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स है क्या है। आप देखो, अगर हम आपको एक चीज़ बोलें तो कुछ मस्त यूनिवर्सिटी है बेस्ट। एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेज आती है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, एक BHU आता है, एक JNU आता है, एक BBAU आता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आता है और एक गुजरात आता है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि कई सारी चीज़ों को बहुत अच्छे टाइम पर, बहुत अच्छी चीज़ों पे प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज़ में आप चेक कर सकते हो। एडमिशन प्रोसीजर इनका ऑलमोस्ट शुरू होने वाला ही है, मैं आपको बता दूंगी किसका किसका शुरू हुआ है, चैनल पे बने रहना। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ आती हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी है, असम वुमेंस यूनिवर्सिटी है, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम शाह ये बादशाह यूनिवर्सिटी है, बराकतुल्ला ये है। मतलब बहुत सारी ऐसी BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है, फिर APJ अब्दुल कलाम है, फिर ये देवी अहिल्या है। ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे भी चाहते हो तो पढ़ सकते हो।
श्रीनगर में एक इस्लामिया कॉलेज करके है, तो वो भी देख सकते हो। तो ये कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है। जम्मू भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, और उत्तर प्रदेश में एक सिद्धार्था यूनिवर्सिटी भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो बेसिकली ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर हम आप सभी को बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप MBA कर रहे हो, MBA के लिए कुछ चाहिए, तो MBA से रिलेटेड आप अपना नाम लिख दो, सारा सब कुछ नीचे लिख दो, मुझे बता दो कि मैं MBA का हूँ, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूँ, एक सर का नंबर दे दूंगी, वहाँ वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको बताते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कसम से बता रही हूँ। बेस्ट ग्रुप में आपको ऐड कराऊंगी, MBA से रिलेटेड मस्त चीज़ें वो बताने वाले हैं। बस आप एक बार नीचे लिख देना कि मैम मैं MBA का हूँ या MBA की हूँ, MBA करना है मुझे, तो आपको मैं बेस्ट सजेशन दूंगी। आप जिंदगी भर याद रखोगे कि मैडम ने क्या मस्त लोगों से मिलाया है, बता रही हूँ, ठीक है। और कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट बच्चों को पता होती हैं। तो ये सारा सब कुछ हमारा था। अभी तो मैंने एक नॉर्मल रिव्यू दिया है, मैं आपको एक वीडियो ऐसा दूंगी जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉपर क्राइटेरिया बताऊंगी कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ा है, क्या हुआ है, किस प्रोग्राम में क्या क्या क्राइटेरिया रहा है, किस प्रोग्राम में बहुत अच्छी लेवल पर पढ़ाई होती है, किस प्रोग्राम में अच्छे लेवल पर नहीं होती है, सारा मैं चिट्ठा लेके आने वाली हूँ। अब मैं थोड़ा सो के उठ गई हूँ, बिंदी मेरी छूट गई है, ओके। अब मैं थोड़ा सो के उठ गई हूँ, बस इतना समझ लो कि अब जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो अभी तक का ये था कि मैं पूरा सारा सब कुछ मैं आपको नहीं टाइम टू टाइम दे पा रही थी क्योंकि मैं बिजी थी, लेकिन अब जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। ध्यान रखना, परेशान मत होना, टेंशन मत लेना, मैं हूँ यहाँ पर दीदी समझ के, जो भी पूछना वो सब पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। मेल ID है मेरी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।